दिल्ली में काबीना कमेटी बराए सलामती का इजलास मुनक्किद हुआ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में जम्मू कश्मीर के हवाले से काबीना कमेटी बराए सलामती का इजलास हुआ है। इसमें जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सलामती से मुतल्लिक काबीना कमेटी की मीटिंग पीएम मोदी की सदारत में हुई। इस अहम मुलाकात में दीगर अमूर के साथ कश्मीर पर भी तबादला ख्याल किया गया। जिला कुपवारा के केरन सेक्टर में फौज ने दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बना दिया। इलाके में फौज ने 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है और जराये के मुताबिक दरअंदाजों का एक ग्रुप हिंदुस्तानी इलाके में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। तहां फौज ने मशकूक नकलो हरकत देखकर उनको वापस जाने को कहा। उन्होंने फौज पर फायरिंग की और फौज ने जवाबी कार्रवाई की और इसमें 2 दहशतगर्द हलाक किए गए। इलाके में फोर्सेज का ऑपरेशन जारी है। पुंछ में सिक्योरिटी फोर्सेस ने शहर से मुल्हिका कुइयां और सिटी फॉरेस्ट इलाकों में तलाशी मुहिम चलाई और इस दौरान जदीद हथियारों से लैस एसओजी सीआरपीएफ फौज के जवानों ने इलाके की तलाशी ली। काबिल जिक्र है कि एक तरफ डोडा में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान तसादुम जारी है, वहीं दूसरी तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल के पार से दहशतगर्दों की तरफ से मुसलसल दरअंदाजी की कोशिश की जा रही है। इसके पेश नजर पुंछ में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इस तरह की तलाशी मुहिम इंतहाई एहतियात के साथ चलाई जा रही है। और करगिल विजय दिवस सिल्वर जुबली जश्न के एक हिस्से के तौर पर जीओसी लेह सब एरिया ऑफिस ने रिंचन ऑडिटोरियम हॉल लेह में साबिक फौजियों के आउटरीच प्रोग्राम का एहतमाम किया और इस मौके पर जीओसी लेह सब एरिया की जानिब से वॉर हीरोज, वीर नारियों और बेवाओं को खराज तहसीन पेश किया गया। रिटायर्ड कर्नल सोनम वांगचुक, महावीर चक्र, साबिक फौजी सदर एजाजी कैप्टन सोनम मोरप भी मौजूद थे। जीओसी लेह सब एरिया ने उनकी शिकायत को तहम्मुल से सुना और उसे जल्द से जल्द हल करने का यकीन दिलाया। सर, जो आर्मी ले सब एरिया की तरफ से आज एक आउटरीच प्रोग्राम किया गया एक सर्विसमैन और वीर नारी के लिए क्या? जी सर, आज हर 2-3 महीने में हमारे जो वेटरन रिच प्रोग्राम के नाम से चलाते आया है, तो इस बार भी अभी 4 महीने के बाद ये हो रहा है। साथ ही साथ हमारे जो जितना भी एक सर्विसमैन का जो प्रॉब्लम है, तो जीओसी साहब के सामने डिस्कशन करके उसका ऑल सॉल्व पूरा शट आउट हो जाता है। तो इस बार अच्छी तरीके से हमारा एक सर्विसमैन का जो प्रॉब्लम है वो शट आउट हुआ है। सर, आखिर में पूछना चाहूँगा, जो करगिल विजय दिवस आ रहा है, आप इसके सिलसिले में किस तरह के प्रोग्राम आप करते हैं? जी बिल्कुल सही है। कल आने वाले 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस का जो 25 साल मनाने जा रहा है, जो कि सिल्वर जुबली बोलता है, वो बिल्कुल चाहे सिविल हो, चाहे यूटी लद्दाख हो, चाहे जहाँ भी जो सिविल आर्मी और एक्स सर्विसमैन बिल्कुल जोर लगा के अभी करने जा रहे हैं। जो भी एक सर्विसमैन की तरफ से वहाँ पे जो रीत चलाना है, जहाँ भी जो शहीद हुआ है, उनके लिए जो इनका जो हक बनता है उसको प्रॉपर हम बंदोबस्त करके तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे एक सर्विसमैन के जो प्रेसिडेंट यहाँ का जो लेखा, और इनका कहना है कि 26 तारीख को जहाँ पर इनका जो चौक है, वहाँ पर सिंगे चौक, वहाँ पर एक फंक्शन होगा। साथ ही साथ आज की जो प्रोग्राम की बात करूँ तो जीओसी लेब सब एरिया के साथ इनका इंट्रोडक्शन हुआ, जो एक सर्विसमैन वीर नारी, जिसमें उनका अपना समस्या बताओ, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए उन्होंने एश्योरेंस दिया। मैं और मेरे साथी न्यूज़ 18 के लिए। जेके टीचर्स फोरम की जानिब से पामपोर में एक मीटिंग मुनक्किद की गई। फोरम के चेयरमैन मोहम्मद अमीन खान ने शिरकत की और वादी के तमाम जिले सरबराहान ने शिरकत की। मीटिंग में तंजीम और तदरीसी बरादरी से मुतल्लिक मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। यहाँ रिव्यू मीटिंग है, हमने बैक टू डिस्ट्रिक्ट किया है। आज हमारा डिस्ट्रिक्ट पुलवामा का है और इसमें हमारे असातिज़ा के जितने भी इशू हैं, जितने भी हल तलब मामलात हैं, उन पर यहाँ पे बात हो रही है। और हमारा कंसर्न है हमारे बच्चे की तालीम। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को जो हमारे स्कूल में ज़ेर तालीम है, उसको अच्छी तरह से तालीम मिले। और उसके लिए हमने पहला पॉइंट जो रखा है वो रेशनलाइजेशन है, कि हर स्कूल में अच्छी तरह से जुडिशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन। कस्बे पामपोर से ताल्लुक़ रखने वाले एक 12वीं जमात के तालिब इल्म फरजान मयूद्दीन ने तालीम हासिल करने के साथ साथ अपना कारोबार शुरू किया है। इस नौजवान ने कस्बे में ही एक टिश्यू फैक्ट्री कायम की। वो कई दीगर नौजवानों को भी रोजगार फराहम कर रहे हैं।
फरजान ने बताया कि नौजवानों को सरकारी स्कीमों का फायदा उठाना चाहिए। मैंने पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पे टिश्यू की फैक्ट्री डाली है, यहाँ पे 4 बंदे भी काम करते हैं। या मैंने अभी स्टार्ट रहा है अभी इसका। यहाँ पे इस पांपोर टाउन में, पांपोर तहसील में पहला ये है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टिश्यू पेपर का। इसके लिए यही है कि बस अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए, साइड साथ में पढ़ना भी ज़रूरी है। पढ़ने के साथ साथ यहाँ पे आप अपना बिजनेस भी डाल सकते हैं। कोई भी, मैं नहीं कह रहा हूँ अब ये काम है, यहाँ पे हज़ारों कारोबार है। भी बहुत सारी स्कीम्स रखी है, जैसे कि एग्रीकल्चर में या फिश में, किसी में बहुत सारी चीज़ें में ऐसी रखी है स्कीम्स, तो आप उनका फ़ायदा उठाइए। इस वक्त त्राल के कहलील इलाके से कंगलूरा तक की राब्ता सड़क कई जगहों पर खस्ताहाली की शिकार हो गई है। लोगों ने बताया कि कई बार महकमे PMGSY की नोटिस मिलाने के बावजूद सड़क की तजदीद और मरम्मत नहीं की गई और सड़क के किनारों पर ड्रेनेज न होने की वजह से सड़क का पानी लोगों के घरों में दाखिल हो रहा है। ये राब्ता सड़क विजल कलनार तक भी जाती है, जहां इसकी हालत काफी खराब है। इस हवाले से महकमे के AEE मंजूर अहमद ने बताया कि जल्द ही सड़क की तजदीद और मरम्मत की जाएगी। रोडस मुतलिक कहलिल टू कंगलूर रोड कनेक्ट कर पान तो सर अस करे लट अत कर मैगडम मगर अत गो पे डैमेज अत बोड़ बार द्रोब सर ये सात गाड़ तरन जन गो गोड़ अंडरग्राउंड पे खसान नेसफ पार्ट बिचारस तथी पेवन अफसोस कत अस करे लट हर अथॉरिटी तक कर कंट्रोल पुलवामा से कर अत बारे में फोन अत आव कहीं तक पॉजिटिव वन तान जवाब कहें सरकार बार बार कर गुजारिश कर मेहरबानी कर रोड मसल क्या बेमार डांज पे गाड़ में तमिस तम खो ज्यादा तकलीफ वातान इसलिए कर गुजारिश गवर्नमेंटस सरकार की मेहरबानी कर अगर बाकियन गामन गो मैगडम तमाम गामन गो तो यह क्या जाए नजर अंदाज कर क्या जाए और मार्जिन सलूक कर बाकी ड्रेनेज सिस्टम ड्रेनेज अनवन खराब अत पगह रूद पेवन अत गाड़ तन पास कह तो पैदल वा कथ अत गोस लिहाजा ड्रेनेज सिस्टम बना सड़क ये खस्ताल जबरदस्त इंतहाई खस्ताल अत रुदस मज बिल्कुल यह मुश्किलात गसान टू व्हीलर इन फोर व्हीलर इन वो सोन यह मोदिमाना गुजारिश कि अत गो ड्रेनेज सिस्टम बन ड्रेनेज सिस्टम साथ साथ गोस मैगडमाइजेशन गन यानी लालपुरा टू वजल कुलनाग तक लाग कम अज कम 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर अस खसनस वसनस मन सठा दिक्कत मुश्किलात थो यह उम्मीद इंशाअल्लाह ताला अत ग पूरी तौर गम PMGSY तहत यह बनोमुत 2-3 फिर त्रोक मैगडम मगर यह पोर्शन अत 15 दह 20 दह ग रूद पे 2-3 फिर तो मैगडम गोमुत खत्म तक ड्रेनेज सिस्टम कहें PMGSY मोदबान गुजारिश कर कि तम कर वनकन सीजन सड़क संभाल तम वारिया सड़क कर ठीक यप 2-3 रोड गसन त्रेशवे अलहमदुलिल्लाह वारिया असल मगर यह रोड यह काबिल आमद रफ्त रोजन इत रुद थोड़ पे तो यह काबिल आमद रफ्त रोजन कह इसलिए सान मोदबाना गुजारिश कि यथ गख मैगडम गसन और बे गथ ड्रेनेज सिस्टम गसन ताकि सह मैगडम रोज बरकरार। बाकी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। सेवा समिति ने सरकार के खिलाफ किया रोष प्रदर्शन, पाकिस्तान के खिलाफ की गई कड़ी कार्रवाई की मांग। डोडा में आतंकियों को ढूंढने के लिए सुरक्षा बलों का महाऑपरेशन जारी, भाटा इलाके के जंगलों में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। सुरक्षा बलों के महाऑपरेशन में विलेज डिफेंस गार्ड के सदस्य भी दे रहे हैं साथ। VDG सदस्यों से आतंकियों की हुई थी मुठभेड़। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। बीरवा के सनपा में 11वीं मुहर्रम की मुनासबत से ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया गया और इसका एहतमाम काफिला मोहब्बत नामी NGO, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बडगाम, सईद अली मेमोरियल इंस्टीट्यूट बीरवा और समाजी कारकुन जावेद बेग के बाहमी इश्तराक से हुआ और कैंप में मुख्तलिफ मज़ाहिब और मसालिक के नौजवानों और ख़वातीन ने अपने खून का अतिया पेश किया। ये पैगाम दिया गया कि इमाम हुसैन सबके हैं और इस मिशन पर अमल पैरा होकर दूसरों के लिए काम करना ज़रूरी है। चूँकि हुसैनियत की मैसेज यूनिवर्सल है और हमारे इस ब्लड डोनेशन कैंप की थीम भी यूनिवर्सल है। हमने इंटरफैथ के नाम पे ये ब्लड डोनेशन कैंप, यूनिटी इन डाइवर्सिटी के नाम पे, कश्मीरियत और इंसानियत के नाम पे हम आज हमारे जो नौजवान जिनमें
हमारे मुसलमान भाइयों के साथ साथ गैर मुसलमान भाइयों ने भी खून का अतिया दिया। हमारे शिया बिरादरी के नौजवानों के साथ हमारे सुन्नी बिरादरी के नौजवान शाना बशाना खड़े थे। हमारे सिख बिरादरी और हमारे हिंदू बिरादरी के नौजवानों ने भी खून का अतिया दिया। हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे आर्मी के कुछ नौजवानों ने भी यहाँ पे ब्लड का जो है अतिया दिया। हम चाहते हैं हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम दायम रहे। ऐसा है कि ब्लड देना एक बहुत ही अच्छा काम है, क्योंकि ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो कि जान बचाती है। लेकिन ब्लड किसी फैक्ट्री में नहीं बनती है, किसी फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूट में नहीं बनती है। ये दवाई है, लेकिन मिलेगी तभी जब कोई डोनेट करेगा ब्लड। तो जितने लोग डोनेट करेंगे ब्लड, एक ब्लड यूनिट जो होता है वो 3 लोगों की जान बचा सकता है। सो ये एक बहुत अच्छा ये है कॉज है। कोई मज़हब व मिलत, यहाँ पे सिख बरादरी के लोग भी आए। मैं अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ और बहुत खुशी हो रही है। हुसैन सबका है, करबला जो है वो सब हर एक मुसलमान को याद रहेगा क़यामत के दौर तक। लुरु जागीर त्राल में आयुष प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। डीडीसी मेंबर आरिपल मंजूर गनाई ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट आयुष ऑफिसर पुलवामा मुश्ताक अहमद, नोडल ऑफिसर डॉक्टर इकबाल अहमद कार और अवाम की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी। इस मौके पर बताया गया कि लुरु जागीर को आयुष ग्राम के तहत लाया गया है। इसे रिवायती अद्वियात को फरोग देने की कोशिश की जाएगी। की जो कारकर्दगी जैसे लोगों का जो कहना है कि यहाँ पे एक अच्छे डॉक्टर बैठे हैं और हमें मुफ्त इलाज मिलता है, तो मैं कहना चाहता हूँ यही सरकार से भी गुजारिश करूँगा कि इस पे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे फंड्स की ज़रूरत है, यहाँ पे एकोमोडेशन की ज़रूरत है। तो मेरी कोशिश रहेगी, मैंने कल डायरेक्टर साहब से भी बात किया, मैं उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हाल ही में एक स्पेशल सेंटर जो आरिपल में आयुष की तरफ से हमने खोला है, अभी पुरानी बिल्डिंग में है। डॉक्टर इकबाल साहब और हमारे जो मुश्ताक साहब ने उसमें अंत तक मेहनत की और मैं डायरेक्टर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसने भी मुझे पूरा भरोसा दिया कि 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद मैं आपके गांव में आ रहा हूं, एक विजिट होगा। तो मुझे उम्मीद है जिस तरह सोनमार्ग और जिस तरह पहलगाम में एक सेंटर है, तो उसी तरह आरिपल में एक बड़ा सेंटर आयुष की तरफ से मिला है, उसको मंजूरी मिली है। तो यहाँ पर आयुष ग्राम में कुछ कंपोनेंट्स हैं, उसमें इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जो यहाँ के लोगों को अवेयर करना है कि आयुष वे ऑफ लाइफ क्या है, हम कैसे अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने समाज को कैसे हम तंदुरुस्त रखें और किन चीज़ों का हमें परहेज करना चाहिए, क्या लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे हम अपनाएं, जिससे हम अपने आप को एनसीडी जो कॉमन जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आज हम देखते हैं, हाइपरटेंशन है या डायबिटीज़ है या कुछ कैंसर्स हैं या ओबेसिटी है, आज इन डिजीज़ों ने पूरे आलम में इस चीज़ की प्रॉब्लम है कि कैसे इन चीज़ों से अपने आप को हम ठीक रखें। तो इसके लिए आयुष वे ऑफ लाइफ है। आयुष यहाँ पर ये हमें सिखाता है कैसे एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना है। सेक्रेटरी हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर सईद आबिद रशीद शाह ने कॉन्फ्रेंस हॉल बांडीपुरा में एक अवामी दरबार की सदारत की। उन्होंने मुख्तलिफ महकमों की जानिब से कायम किए गए स्टॉलों का मुआयना किया और मुख्तलिफ स्कीमों के तहत लोगों में कुछ सामान और दीगर चीज़ें तकसीम की। तमाम महकमों के जिला अफसरान, डीडीसी मेंबरान और अवामी वफूद ने शिरकत की। वफूद और डीडीसी मेंबरान ने आबिद रशीद को इलाके के अहम मसाइल से वाकिफ करा के उन्हें फौरी तौर हल करने का मुतालबा किया। हमने सोचा कि हेल्थ रिलेटेड ही उससे कुछ पूछें। हमारे पास 5 पॉइंट्स थे। सबसे पहला पॉइंट जो था हमारा वो ये था कि बांडीपोरा हॉस्टल लैक ऑफ स्टाफ है, यहाँ स्टाफ की कमी है। कम्युनिटी हॉस्टल बिल्डिंग बनी थी एनएचपीसी द्वारा, तो वो अभी शुरू नहीं हुई है। साथ हमने जो मसाइल उठाए उनमें हमें अस्पताल का मसला था, अस्पताल में क्या फैसिलिटी की कमी, किस फैसिलिटी की कमी है और क्या क्या हमें अस्पताल में कमी लगती है, एक वो। दूसरा हमने इनहेंस पेंशन का वहाँ पर बताया, स्पेशली एम्प्लॉयमेंट ड्राइव, एम्प्लॉयमेंट ड्राइव हमारे लिए, क्योंकि जो नंबर यहाँ पर आया वो उससे मेरी ही फौज बढ़ गई, चाहे वो विक्टिम्स बने हैं माइंड ब्लास्ट से क्रॉस फायरिंग में या किसी नाम पर वो बन गए, तो उनके लिए वो एक स्पेशल एम्प्लॉयमेंट ड्राइव होना चाहिए, जिस तरह उन्होंने 2008 में पंडित भाइयों के लिए या ST OBC के लिए किया। देखिए, हम पहले गवर्नमेंट का वेलकम करते हैं कि उन्होंने फिर से यहाँ पे जो पब्लिक दरबार स्टार्ट किया है। हम LG साहब का बड़ा शुक्रगुजार है कि उन्होंने लोगों के बीच में सेक्रेटरी लेवल के अफसर भेजे हैं। तो आज हमारा इशू यही था कि जो हमारा सुंबल हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स की कमी है या मेडिकल फैकल्टी नहीं है वहाँ पे, या डायलिसिस स्टार्ट करना है, तो आबिद साहब ने वहीं पे वहाँ पे डायरेक्शन दिए कि कुछ दिनों के बाद ही डायलिसिस सुंबल में स्टार्ट होगी। और स्टेडियम का मसला था निज़मुल का, वो भी स्टार्ट, और सुंबल पुल का मसला था, और बाकी नौगाम का जो जल जीवन मिशन का चल रहा है, अभी उनके पानी के
बड़ी किल्लत है, तो वो भी रिजॉल्व हो जाएगा 2-3 महीने तक। ये मेरी नोटिस में पहले से है। जरूरत इस चीज की है कि बांडीपुरा जिला और इसका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शुड बी द फोकल पॉइंट ऑफ क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड टू द पीपल ऑफ बांडीपुरा। और इस बाबत जितने भी कोशिशें हमें करनी होंगी, मेरी पूरी उम्मीद है कि सारी टीम हेल्थ डिपार्टमेंट, वो डॉक्टर्स हो, वो पैरामेडिक्स हो, वो नर्सिंग, कमिश्नर सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मनदीप कौर ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जारी काम का जायजा लेने के लिए श्रीनगर शहर और इसके मुल्हिका इलाकों का दौरा किया। एसएमसी कमिश्नर उवैस अहमद भी उनके हमरा थे। कमिश्नर सेक्रेटरी ने कहा कि वो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जारी कामों का जायजा लेने के लिए शहर का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने बाज़ कामों की बरवक्त तकमील में दरपेश मखसूस वजूहात और चैलेंज और हर प्रोजेक्ट के लिए मुकर्रर करदा तजदीद शुदा डेडलाइनों के बारे में तफसील से बताया। उसके बाद कुछ और होगा। सो डेवलपमेंटल नीड्स ना कभी खत्म होती हैं। डोडा में शहीद हुए झुंझुनू के जवान अजय सिंह के पार्थिव शरीर को जयपुर में दी गई श्रद्धांजलि। नेताओं और सेना के अधिकारियों के साथ श्रद्धांजलि देने उमड़ा जन सैलाब। झुंझुनू के भैंसावादा गांव में शहीद अजय सिंह को दी गई अंतिम विदाई। परिक्रमा के साथ हाथ जोड़कर चितास्थल की मिट्टी को चूमकर शहीद को किया गया सलाम। भरत सिंह सोलंकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जम्मू में बढ़ते आतंकी हमलों पर जताई चिंता। भरत सिंह सोलंकी ने कहा, बीजेपी ने अमन खुशहाली लाने के दावे साबित हो रहे हैं गलत। सोलंकी के बयान पर बीजेपी के नेता विक्रम रंधावा ने किया। डोडा में आतंकियों को ढूंढने के लिए सुरक्षा बलों का महाऑपरेशन जारी। भाटा इलाके के जंगलों में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। सुरक्षा बलों के महाऑपरेशन में विलेज डिफेंस गार्ड के सदस्य भी दे रहे हैं साथ। वीडीजी सदस्यों से आतंकियों की हुई थी मुठभेड़। डोडा में शहीद हुए झुंझुनू के जवान अजय सिंह के पार्थिव शरीर को जयपुर में दी गई श्रद्धांजलि। नेताओं और सेना के अधिकारियों के साथ श्रद्धांजलि देने उमड़ा जन सैलाब। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। कश्मीरी माइग्रेंट्स जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है, उनके लिए बाज़ाबादकारी की खसूसी स्कीमों का मुतालबा किया है। उनके मुताबिक माहाना नक़द इमदाद उनके अहल खाना के अखराजात पूरे करने के लिए नाकाफ़ी है। इन कश्मीरी माइग्रेंटों के एक वक्त ने जम्मू कश्मीर में रिलीफ और माइग्रेंट्स डॉक्टर अरविंद किरवानी ने मुलाकात की और अपने मुतालबात को उजागर किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि उनके हक़ीक़ी मुतालबे पूरे किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर का डेलीगेशन आज कमिश्नर साहब से मिला, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये डिमांड थी ओवरेज रिलीफ होल्डर्स की कि एनहांसमेंट ऑफ रिलीफ नहीं हो रहा है। आज विजन कश्मीर ने कमिश्नर साहब को 36वां मेमोरेंडम हमने आज तक इस ऑर्गेनाइजेशन में दिया और अभी तक 2018 के बाद कभी एनहांसमेंट नहीं हुआ है जो हमारे को राहत राशि मिलती है। दूसरी बात हमारे समक्ष ये है कि आप जो स्कीम्स निकालते हैं उसमें आप ओवरेज रिलीफ होल्डर हो गया जिनका एज बार 50 से ऊपर है, वो किसी स्कीम में फिगर नहीं है और वो इसी राहत राशि पर निर्भर है। तो उनके लिए अगर आप माइग्रेंट्स के लिए क्वार्टर्स बनाते हैं, कुछ स्कीम्स निकालते हैं, पीएम मुमकिन स्कीम निकालते हैं, मगर इस ओवरेज रिलीफ होल्डर के लिए आपने क्यों नहीं कोई स्कीम आज तक बनाई है। हमने ये बातें आज कमिश्नर साहब के समक्ष रखा। कमिश्नर साहब ने ये बात सुनी और आगे की कार्रवाई क्या होगी। यहाँ एक छोटा आलू और प्याज सबसे गरीब की सब्जी मानी जाती थी, वो आज 50 रुपए किलो है और 3250 रुपए में ये ओवरेज रिलीफ होल्डर गुजारा कैसे करेगा। बिजली का बिल है, पानी का है, बाकी घर की चीजें हैं, वो कैसे होगी। तो ये आज तात्पर्य था हमारे मिलने का। 35 साल में ये ओवरेज रिलीफ होल्डर्स सारे पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट्स है और इसी राहत राशि पर निर्भर है और ये बहुत दुख की बात है, बहुत शर्म की बात है। 2018 से आज तक इस राहत राशि में बढ़ोतरी नहीं हुई है, कोई स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। इस ओवरेज रिलीफ होल्डर के लिए कोई स्कीम ही नहीं बनाई है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से श्रीनगर के पार्टी हेडक्वार्टर में शमूलियत प्रोग्राम का इनकाद किया गया। चाडोरा के कुछ कारकुनों ने पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम नबी लोन, हांजूरा, आरिफ फलायर को
मैंने ये कहा कि अल्ताफ बुखारी साहब के कहने पर नहीं जाएंगे, क्योंकि वही बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। मैंने इसलिए कहा कि ये अल्ताफ बुखारी साहब वही हैं जिन्होंने कहा मैंने ज़मीनें भी वापस लाई, मैंने नौकरियां भी वापस लाई। बीजेपी के साथ हाथ मिलाया उसने, इलेक्शन में भी बीजेपी के साथ हाथ मिलाया। बीजेपी वालों ने खुद कहा कि हम इसका सपोर्ट करेंगे, इसके कैंडिडेट का सपोर्ट करेंगे। और आज जो हालत उसकी बुरी हो गई है, आज वो ये कह रहा है कि अब हम इकट्ठे हो जाएंगे। पीडीपी का यही मैंने वाज़ेह किया कि पीडीपी का मौक़िफ़ यही है कि हम जितने भी लाइक माइंडेड लोग हैं, अगर वो हमारे साथ चलते हैं तो ठीक है, हम चलेंगे, इसमें हमें कोई एतराज़ उसमें नहीं है, लेकिन अल्ताफ बुखारी साहब के कहने पर नहीं चलेंगे। यही मैंने कहा। 5 अगस्त 2019 के बाद से ही हम मुखालफत करते हैं कि 370 ख़त्म हो गया, हमारा स्टेटहुड ख़त्म हो गया, 2 यूनियन टेरिटरीज़ में इसको बांटा गया। हम उसी मौक़िफ़ पर हैं। उसी वजह से हमने PhD भी बनाई थी, उसी वजह से महबूबा जी ने उसी की काविशों से PhD बनी थी। लेकिन अगर 5 साल के बाद मैं ये नहीं कहता हूँ कि उसको एहसास हो गया है कि अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि वो आवाम से माफ़ी मांगे पहले, कि जो 5 अगस्त 2019 के बाद उसका रोल रहा उसके लिए वो माफ़ी मांगे लोगों से, फिर वो ये बात करें कि हम इकट्ठे हो जाए। जिला पुलवामा के करीमाबाद इलाके में रुमशी नाले के किनारों को कूड़ेदान में तब्दील किया गया। इलाके में महकमे दही तरक्कियात की जानिब से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत तामीर किए गए शेड सिर्फ नाम के हैं, जबकि पूरे इलाके से निकलने वाले कूड़े करकट को रुमशी नाले के किनारों पर डाला जाता है। इससे न सिर्फ नाले का पानी आलूदा हो रहा है, बल्कि करीमाबाद में ज़रूरी और बागबानी शोबों पर बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। गंदगी से इलाके में आवारा कुत्तों की तादाद में भी इजाफा हुआ है। इलाके की आबादी में तशवीश पाई जा रही है। ये शाड़ वाड़ बनाया यमो, मगर अत मम त्रावान कहें, मगर अपर रोमस तक पकान, अपर आब ग तबाही वातान, अन बना त्रेशदाम चन कहें, मगर यमो कोर यह जमीन सोरे योर खराब। ये ूंट कुल, ये दानी, ये बर्ड, मगर अस बना यपर पकुन वकुन कहें। योत हुत पे पे चौंटिस थवन थोप, अत पे खसन कोल पे त्रावान ये बनोक ना वाटर ये इस्तेमाल कर कहें। योर मुश्किल ग सही, मतलब अस पे यपर दोहस 10 लट पकुन, ये हून यपर मुश्क यपर बना पकुन तहन, प्रॉब्लम ग वन सन गुजारिश ये कि ये बनाइक कवाटर यह आनो वन इस्तेमाल कर कहें। मेहरबानी कर वन कि यह कर इस्तेमाल। यह सोरे ोट वातान अबियस मज, यपर बागात, यपर वाड़, तमाम मोमजाम गसान वाड़न मज, पता जमीन बना अम कहें। बेस बनाए यम कवाटर गवर्नमेंटन इन शायन त्रावा कहें। बेपर नाले रोमुश, यपर आब, अपर ना बना अमिस त्रेश वेश चे कहें। आज गो सोरे मुकूर। हुकूमत की जानिब से अगरचे महकमा दही तरक्कियात ने यहाँ पर दही इलाकों में सफाई सुथराई का काम अमल में लाने के लिए जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट शुरू किए थे, लेकिन यहाँ पर भी वो नाकारा साबित हो रहे हैं और जितना भी कूड़ा करकट इस इलाके में निकलता है वो नाला रोबशी में डंप किया जाता है, जिसकी वजह से ये कुदरती नाला अब कूड़ेदान में तब्दील हो गया है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, करीमाबाद, पुलवामा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बड़ा बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।